कौन हो तुम? जो एक तरफ अपने कंधों पे बोझ लिए घूमते रहते हो और एक तरफ इतने नाजुक हो कि एक घास, एक छोटा सा टुकड़ा घास का पड़ जाए, दुख का पड़ जाए तो टूट जाओ। कौन हो तुम? दुख न सहन करने वाले या गर्व करने वाले कि मैं ये हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये हासिल कर दिया, मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया। कौन हो तुम? तो ना तुम वो हो जिस पे गर्व करते हो और ना तुम वो हो जो एक छोटे से घास के तिनके से टूट जाए। कौन हो तुम? तुम हो मनुष्य, और मनुष्य वो है जिसके अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर अंदर बैठा है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी, निराशा वाली बात। हमने नहीं कहा कि वो मनुष्य है जिसने उसको जान लिया, नहीं, तुम मनुष्य हो। किस नाते मनुष्य हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो विराजमान है, उसके विराजमान होने से तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है और जा रहा है, इसलिए तुम मनुष्य हो। परंतु असली हरियाली तभी आएगी जब तुम उसको जान जाओगे। तब जाकर के तुम समझ पाओगे कि सचमुच में ये जिंदगी क्या है। तो अब प्रश्न उठता है, इंतजार किस बात की है कि हरियाली आए? किस बात की है? क्या तर्क लिया हुआ है तुमने? क्या बहाना बनाया हुआ है तुमने कि तुम्ही को संकोच होता है कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो हरियाली आए? लोग कहते हैं हमको हरियाली की जरूरत नहीं है। सही बात है। सही बात है, सही बात है। तुमको हरियाली की जरूरत नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना। हरियाली की जरूरत नहीं है। रेगिस्तान रेगिस्तान रहेगा। यह समझो कि एक रेगिस्तान है लोगों की जिंदगी, और मैं कहता हूं कि अगर इस रेगिस्तान में बारिश हो जाए तो यह रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाएगा। अब लोग हैं, सबसे पहले तो यह कहते हैं कि हमारे रेगिस्तान में क्या खराबी है जी? अरे खराबी की बात नहीं है। बात यह नहीं है कि खराबी हो जाए या ये हो जाए या वो हो जाए। बात यह है कि बनाने वाले ने क्या दिया है तुमको, क्या तुम उसको जानते हो? बनाने वाले ने क्या दिया है तुमको, क्या उसको पहचानते हो? क्योंकि इस रेगिस्तान में जो रेती रेत पड़ी है
वो भी बनाने वाले की है, इसमें कोई शक नहीं है। जीवन का दुख, जीवन का दुख उसी का बनाया हुआ है, परंतु जीवन का सुख भी उसका बनाया हुआ है। तो रेत भी, रेगिस्तान में रेत भी उसी की बनाई हुई है, और रेगिस्तान के अंदर छुपे हुए बीज, उस रेत में छुपे हुए बीज भी उसी के बनाए हुए हैं, और बारिश भी उसी की बनाई हुई है। और जब बारिश आएगी रेगिस्तान में तो हरियाली भी उसी की बनाई हुई है। तो क्या समझे? अब तुमको नहीं मालूम, जैसा है उसी को स्वीकार कर लेते हो। क्या कहते हैं लोग? यही जिंदगी है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। ये तो जिंदगी है, ये चक्कर तो चलता ही रहता है। ज्ञान व्यान की कोई जरूरत नहीं, गुरु की कोई जरूरत नहीं, हमको मार्गदर्शक की कोई जरूरत नहीं। मौज करो, कोशिश करो, बस यही बात। हम कहते हैं, अब यही तो हमारी विचित्र बात है, हम कहते हैं भैया ये रेगिस्तान है, और तुम कहते हो नहीं है जी, हमारी अच्छी नौकरी है, हमारी अच्छी खेती है, हमारे अच्छे बच्चे हैं, हमारी अच्छी बीवी है, हमारा अच्छा घर है, हमारा अच्छा ये है, हमारे अच्छे रिश्तेदार हैं। हम कहते हैं ये सब रेगिस्तान है। अरे जब हम कहते हैं हरियाली, तो तुम समझ नहीं सकते कि हरियाली असली में क्या है। तुमने देखा नहीं है हरियाली को, तुमको क्या मालूम हरियाली क्या होती है? गगन गर्ज बरसे अमी, अमी का मतलब समझते हो ना? गगन गर्ज बरसे अमी अमृत, गगन गर्ज बरसे अमी, बादल भय गंभीर, 34 दम के दामनी, तो भीजे दास कबीर। पढ़ाते हैं विद्यालय में पढ़ाते हैं, और कहते हैं इसका क्या मतलब है लिखो, तो आप अपने सिर को खुजाते हो। आफत। और कहते हो कि क्या कहते हो, अगर कबीरदास जी ने लिखा ही नहीं होता ये, तो भी मास्टर जी इसको आज हमको परेशान नहीं करता इस बात को लेकर। गगन गर्ज बरसे अमी, बादल भय गंभीर, 34 दम के दामनी, दामनी का मतलब लाइटनिंग, 34 दम के दामनी, भीजे दास कबीर। ऐसी बारिश जब होगी तब जाकर के तुम्हारे रेगिस्तान में हरियाली होगी। अब लोग हैं, लोगों का तर्क है, अब सबका अपना अपना तर्क है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबका अपना अपना तर्क है। फर्क यह है कि आपके तर्क में और बहाने में कोई अंतर नहीं है। जो आपके तर्क है ना, वो तर्क नहीं है, वो बहाने हैं इस जीवन को ना सफल करने के। क्या? फिर कबीरदास जी ने ही कहा है कि मन तू नाहक धुंध मचाए।
अगर तुम जानवर हो तो जानवरों के साथ क्या करते हैं मालूम है ना? भैंस के साथ क्या करते हैं? रस्सी डालते हैं। कहाँ डालते हैं? पूंछ पे लगाते हैं। पूंछ पे लगाते हैं? नहीं। सींगों से लगाते हैं? नहीं, गर्दन से लगाते हैं। तो अगर तुम जानवर हो तो तुम्हारे भी गर्दन पे रस्सी बंधी हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रस्सी बंधी हुई है, पर रस्सी हाथ में किसके है? रस्सी बंधी हुई है, कोई बात नहीं, प्रभु के हाथ में है, फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। काल के हाथ में है तो तुम तो गए, पूरे के पूरे गए। पूरे के पूरे गए। देखिए, अब एक बात का मैं बहुत उदाहरण देता हूं, और बात ये सही है इसलिए। तो जब आप इस संसार में आए, जब आपका जन्म हुआ, मैं जन्मदिन की बात नहीं कर रहा हूं, बर्थडे की बात नहीं कर, जिस दिन आप अपनी मां की कोख से निकले, क्या जरूरी था? फोन करना? क्या जरूरी था? अपने बिजनेस पार्टनर को फोन करना, फैक्स करना, ईमेल करना, एसएमएस करना? ना। अभी देखिए, आपकी जिंदगी में क्या होगा यह तो बाद में होगा, पर सबसे पहले क्या चीज होनी जरूरी थी? आप अपने आप को दूसरों की तरफ देख के तोलते हैं, दूसरों की तरफ देख के तोलते हैं। ये गरीब है, ये मेरे से अमीर है, परंतु एक चीज है जो संसार के सभी प्राणी, दो चीजें जो संसार के सभी प्राणी सभी के लिए एक जैसी है। एक, जब आते हैं तो श्वास लेना जरूरी है, और नहीं लिया श्वास तो रंगीन कपड़े नहीं पहनाएंगे, रंगीन कपड़े नहीं पहनाएंगे, लड्डू नहीं बांटेंगे। क्या? लड्डू नहीं बांटेंगे, जगह जगह फोन नहीं करेंगे, लड़का हुआ है जी, लड़की हुई है जी, ये हुआ है जी, वो हुआ है जी, ना, चुपचाप शोक में, है कि नहीं? एक ही कारण है जिसके कारण लड्डू बटेंगे, और वो कारण है कि ये बच्चा श्वास ले रहा है, जिंदा है, जीवित है। एक, संसार के सभी लोग, अब हम भारत के हैं, हम भारतीय हैं, अपने आप को कोई अमेरिकन कहता है, कोई इंग्लैंड वाला कहता है, कोई कनाडा वाला कहता है, तो हिंदुस्तान के लोग 10 मिनट के बाद श्वास लें जन्म होने पे, वो ठीक रहेगा? आधे घंटे के बाद लें, 1 घंटे के बाद लें, ना,
लेना है, जितना जल्दी लिया उतना ही अच्छा है, और जितनी देर करी उसमें फिर खराबी है। सबके लिए यही। और दूसरी, सबने जाना है, बिग बाय बाय, छोटी मोटी बाय बाय नहीं। अभी तो करते ना, ओके टाटा, ओके बाय बाय, जयराम जी की। सबने जयराम जी की करनी है बिना बोले। और क्या होता है उस समय? क्या होता है उस समय? क्या होता है? नहीं मालूम? मालूम है ना? तो बोलो ना। अब नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मालूम तो है ना तुमको, तो जरा बोलो क्या है? श्वास रुकता है। तो कहानी का प्रथम पन्ना और आखिरी पन्ना इस किताब का सबके लिए एक है। ना कोई गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, जवान, बुढ़ा, सबके लिए एक। तो जब सबके लिए एक है तो अपना सिर खुजाओ जरा, क्योंकि लोगों को यही होता है। हमने देखा है कि जब सोचते हैं लोग तो अपना सिर खुजाते हैं। पता नहीं सिर खुजाने से क्या होता है, परंतु हो सकता है कि खून वून जरा ज्यादा बहने लगे तो दिमाग में थोड़ा और आ जाए, तो सिर खुजाओ। कहां है कि आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की, हो गए 12। कोई भागता इधर, कोई भागा उधर, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो। मन ने पकड़ रखी है ये रस्सी, भगवान ने नहीं। और हम आए हैं यहां कि आपकी रस्सी वहां से छुड़वा के उसके हाथ में थाम दें, जिसके हाथ में वो रस्सी रहेगी तो सबका भला होगा। उसको जानना ही शुभ है, उसको न पहचानना ही अशुभ है। बिल्ली रास्ता काट जाए, तुमने अगर भगवान को नहीं पहचाना जो तुम्हारे अंदर है, उस भगवान को नहीं पहचाना, तो बिल्ली तो रोज रास्ता काट रही है तुम्हारा। अब आगे कहां जाओगे? अशुभ ही अशुभ है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, सूखा ही सूखा पड़ा है। पर जिस दिन उसके हाथ में ये रस्सी आ जाएगी, उस दिन क्या होगा? गगन गर्ज बरसे अमी, बादल भय गंभीर, चांद से दम के दामनी, तो भीजे दास कबीर। लोगों को तो डर लगता है ना जब बिजली गरजती है, अरे बाप रे बाप, बचो। बारिश होने लगती है तो लोग क्या करते हैं? भागते हैं। हमने देखा है, कोई साइकिल पे है, बारिश होने लगी, चले गए कहीं, बरांडा मिल गया तो वहां खड़े हो जाएंगे। स्कूटर वाले हैं वो भी वहां खड़े हो जाएंगे, मोटरसाइकिल वाले हैं वो भी वहां खड़े हो जाएंगे। सबको डर लगता है। पर कबीरदास जी नहीं कह रहे हैं
कि कहीं भाग के चले जाओ, नहीं कह रहे हैं कि वो तो भीग गए, छाता भी नहीं खोला, भीग गए। उस अमृत के पढ़ने से कोई पाबंदी नहीं। जीवन में सुख, उसको जानना ही सुख है। दुख क्या है? नौकरी से निकाल दिया। दुख क्या है? बीवी ने निकाल दिया। दुख क्या है? पति ने निकाल दिया। दुख क्या है? मेरी कार खो गई। दुख क्या है? ओले पड़ गए, हमारी खेती खत्म हो गई। दुख क्या है? पेट में खराबी हो गई। दुख क्या है? डॉक्टर ने कह दिया टांग टूटी हुई। दुख क्या है? बच्चा फिर फेल हो गया। मैं तो कहता हूं तुम्हारा बच्चा फिर फेल हो जाए, ठीक नहीं, उसको अपने ले जाओ, अपने कमरे में बैठो, उसके सामने गौर से देखो उसकी तरफ, तुम्हारा ही है। कहते हैं ये तो गधा है। किसी और का गधा नहीं है, तुम्हारा ही गधा है। गधे का बच्चा गधा। अपने बच्चे से नफरत करते हैं क्योंकि पास नहीं हुआ। अपने बच्चे से नफरत हो जाती है, पास नहीं हुआ, उसको पीटते हैं, पास नहीं हुआ। और तुम हो गए पास। क्यों जी? तुम हो गए पास। अरे वो तो एक इम्तिहान में पास नहीं हुआ, वो तो फिर भी इम्तिहान ले सकता है। 1 साल के बाद फिर इम्तिहान आएगा उसका। पर उससे अगर जिंदगी के इम्तिहान में पास नहीं हुए तो क्या करोगे? ये कब आएगा वापस इम्तिहान? खुद तो बाप फेल हो गया और आशा करता है बेटा पास हो जाए। गधे का बच्चा गधा, वो बेचारा कहां पास होगा? अरे खुद तो पास हो। और अगर पास होना चाहते हो तो उसकी क्या विद्या है? उस विद्या को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान और चीजों से नहीं, जो स्वयं से मिलाए वो है असली ज्ञान। असली ज्ञान। और जब तक वो ज्ञान नहीं हुआ है, बाकी सारे ज्ञान आज काम के हैं, कल काम के नहीं रहेंगे। कितने लोग रिटायर्ड बैठे हैं यहां, क्या कुछ सीखा, अब क्या करोगे उसका? रिटायर्ड हो, क्या करोगे? क्या काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा। परंतु एक चीज है जो इस अंदर वाले का ज्ञान है, ये आखिरी दम तक काम आएगा। आखिरी दम तक। और सबसे बड़ी बात, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तो पहले ही तुम्हारे अंदर है बैठा हुआ। वो तो पहले ही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तुम्हारे अंदर पहले से ही है, बस तुम जानते नहीं हो। खोलो, इस हृदय को खोलो। यदि आप प्रेम रावत जी के संदेश के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 09899292465 पर, या विजिट कर सकते हैं rajvidyakendra.org और premrawat.com पर।